जिससे प्यार की थी अगर तो उसी से शादी कर लेती। आया वो अपने नौकरी से आया, उसका बर्थडे मनाने के लिए तो अच्छा बर्थडे मना दी जिंदगी जन्म के। गलत की है भैया। आपके पति का क्या रिएक्शन है इस समय, जैसे कि इस समय सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है? क्या यही रिएक्शन है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं जी, तो आपके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, भरोसे से रहना। इस तरह से ये घटना घटी है, तब से आपके पति का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? ले उसको तलाक दे देती कि मेरे इसके साथ नहीं चलेगा, नहीं निभाएगा, मैं दूसरे के साथ जाऊँ। RR न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज 3-4 दिन से एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसे आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि यह सोशल मीडिया, टीवी, अखबार हर तरफ चारों ओर वायरल हो रही है। आप लोग जानते हैं यह मामला मेरठ का है और मेरठ में एक शादीशुदा महिला जिसका नाम मुस्कान होता है, जिसने अपनी पति क्या करवा दी है। और उस सिलसिले में आजकल जो है जितने मर्द हैं, पति हैं, वो लोग अपनी पत्नियों पर शक की निगाह से देख रहे हैं। उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मेरे फ्रेम में कुछ महिलाएं हैं जो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अपना वर्क करती हैं। आइए जानते हैं उनके विषय में कि यह जो कांड हुआ है, जिस प्रकार से मुस्कान ने साहिल की हत्या की है, जिस प्रकार से मुस्कान ने अपने पति की है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या जायज़ है, प्यार करना जायज़ है कि नहीं है? तो क्या नाम है आपका? राधा यादव, चैनल का नाम है पलक यादव 9670। राधा जी, जो अभी ये सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है, मुस्कान जिस तरह से अपने पति की हत्या की है, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? नहीं भैया, वो सरासर गलत की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने पति के जब उनका यही करना था तो ही प्रेमी के संगे चली गई होती, तलाक दे देती अपने पति का, अपने माई बाप का बुढ़ाई का सहारा माई बाप पैदा के रहन। वो बहुत गलत की भैया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले चाहिए भैया, उसको तो हो जाए चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है भैया उर्मिला यादव, हमारे चैनल का नाम है खुशी यादव 074। आप क्या कहना चाहेंगी मुस्कान के लिए? क्या कहना चाहूँगी भैया, ये सरासर अन्याय की है। किस तरह से, आप ज़रा खुल के बताइए। खुल के बताऊँ भैया, ये गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका पति था, वो 7 फेरा उसके साथ लिया था और 7 बच्चों के बंधन में बंधी थी, तो ऐसा अपने पति को नहीं करना चाहिए। और जिससे प्यार की थी अगर तो उसी से शादी कर लेती, क्यों अपने पति की जान ली? उसको तलाक दे देती कि मेरे इसके साथ नहीं चलेगा, नहीं निभाएगा, मैं दूसरे के साथ जाऊँगी, क्यों उसका जान ले ली? ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है उसने। बहुत बड़ा अपराध की है भैया, बहुत बड़ा अपराध की है। जैसे कि वह जो उसका प्रेमी था, वह उसका बचपन का प्रेमी था। बचपन का प्रेमी था भैया, तो उसी से शादी कर लेती, क्यों उसको साथ शादी की थी? इसमें निरीह जो है सौरभ का क्या दोष था? उसका क्या दोष था भैया? उसका तो क्या दोष था? उससे शादी की, उसको कुछ कमी नहीं की। हाँ, अपना फ़र्ज़ वो निभाया। वो अपने नौकरी से आया, उसका बर्थडे मनाने के लिए तो अच्छा बर्थडे मना दी जिंदगी जन्म के। मैंने उसको जान से ही ख़त्म कर दिया। जान से ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम अनीता यादव। जोर से बोलिए थोड़ा। अनीता यादव, और अनीता ऑफिशियल 84 चैनल का नाम है। जो ये सोशल मीडिया पर आज मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति की हत्या की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भैया कहना चाहती हूँ, वो बहुत गलत की है, कैसे गलत की है? बहुत गलत की है। उसको नहीं रहना चाहिए था तो तलाक देती थी, उसका जान तो बच जाता। अपने माँ बाप के आशा था वो, उसको माँ बाप बुढ़ाई में काम देता, तलाक दे के चली जाती उसके साथ। वो बहुत बहुत गलत की है भैया। कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जब उसको ये कर्म नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे तलाक ले लेना चाहिए। तलाक लेना चाहिए, अगर उसको नहीं रहना चाहिए था उसके साथ तो तलाक ले लेती। तलाक ले लेती तो ज़िंदगी जो है बच जाती। हाँ, उसकी ज़िंदगी तो बच जाती, उसके माँ बाप का सहारा तो रहता। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर उसका दिल कहता भैया तो दूसरी शादी करके अपना घर तो बसाता है। उसका घर तो छीन कर दिए उसने, उसकी जान लेके। उसके माँ बाप भी झंस रहे हैं अपने दिन के लिए, जो दिन के लिए पैदा किए थे कि हमारा लड़का हुआ। जिस समय वो जन्म लिया था माँ के कोख में, माँ बाप की कितनी खुशियाँ थी, सारी खुशियाँ छीन ली उसने। सारी खुशियाँ छीन ली। सारी खुशियाँ छीन ली और उस माँ बाप को बेसहारा कर दी। कौन उसके बुढ़ाई के लिए सहारा होगा?
जिस बेटे के 9 माह अपने कोख में लेके माँ ने जन्म दी है, उसी बेटे की अगर माँ के सामने जान चली जाएगी तो माँ कैसे जिएगी। एक माँ मैं भी हूँ, अगर कोई एक थप्पड़ मेरे लड़के को मार देगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो वैसी माँ वो भी जब उसने बहू उसके बेटे की जान ले ली तो वो माँ कैसे बर्दाश्त करती, कैसे जी रही है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जिस तरह से ये घटना घटी है, तब से आपके पति का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? कैसा व्यवहार है भैया, हमारे पति का व्यवहार यही है, विश्वास तो है हमारे ऊपर, लेकिन कहते हैं कभी कभी स्त्रियों बदल भी सकती हैं। जिस तरह से मुस्कान हाँ, मतलब ठेस दे देते हैं, ठेस उतना दे देते हैं कि औरतें कभी कभी बदल भी सकती हैं। अगर उनको बाहर घूम रहे हैं, कुछ भी हवा भी लग गया। उसकी माँ बोल रही थी कि वो जो सौरभ था, उसकी माँ बोल रही थी कि मैंने बहू को कुछ कहती थी तो सौरभ बोलता था कुछ मत कहो। इतना ज़्यादा प्यार करता था अपनी पत्नी से, इतना माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता था। इसके बाद भी मुस्कान ने ऐसा कर दी तो बहुत गलत की है भैया। आपके पति का क्या रिएक्शन है इस समय, जैसे कि इस समय सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है? क्या यही रिएक्शन है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं जी, तो आपके ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, भरोसे से रहना। भरोसा आप उनका तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे भैया, क्यों तोड़ेंगे? हाँ, वो कर दी तो सब लोग महिला ऐसे थोड़ी करेंगी। नहीं, इसमें देखिए कभी कभी संजोग की बात आ जाती है, जैसे कि मुस्कान जो है वो कक्षा 8 के अपने प्रेमी के का जब दोबारा उसका आमना सामना होता है तो दोबारा से वो प्यार पनप जाता है। इसी तरह अगर आपके पास भी कोई शादी के पहले कोई प्यार रहा हो, अगर आपको अचानक मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे इस पे? अरे वो अपना देखे, हम अपना देखें बस। सब पहला और क्या, वो अपनी ज़िंदगी बसाए, हम अपनी ज़िंदगी बसाएं। शादी से पहले को प्यार गया, जो प्यार सामने आया वो निभाइए। बहुत अच्छी बात। आपका कहने का मतलब है शादी से पहले आपने अगर किसी से प्यार किया था तो शादी के बाद उससे शादी नहीं हुई। हाँ, नहीं। और शादी जब दूसरे से हुई है तो प्यार उससे करना चाहिए। उसे करना चाहिए, निभाओ उससे साथ जिसके साथ माँ बाप शादी किए। अगर नहीं करना चाहिए था उसी के साथ पहले चली जाती आप। वाह, क्या बात है। बहुत सही जवाब दे, एक नंबर की। चलो, क्या नाम है आपका? आरती यादव। आरती जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? ढकवा के। इतना दूर आप चल के आई हैं, तो इसमें आपके पति जी का क्या रिएक्शन है? कितना दूर आपको कैसे भेज देते हैं? कुछ नहीं, उनका रिएक्शन कुछ नहीं है, हम जो करते हैं वही करने देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है कि हम गलत रास्ता नहीं चलेंगे। आप अपने मन मर्जी की मालिक? हाँ, हम उनके मर्जी से नहीं चलती? जो हमारा मन करता है मैं वही करती हूँ, लेकिन हमारे घर परिवार वाले को हमारे ऊपर विश्वास है कि हम गलत रास्ता नहीं चलेंगे। जिस प्रकार से मुस्कान भी अपने परिवार को विश्वास में लेकर चलती थी और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, कहीं आपके पति को जो है आपके ऊपर यह शंका हो सकती कि नहीं? नहीं हो सकती है, कभी नहीं। क्यों, कैसे कॉन्फिडेंस है आपका? है, हम एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने पति से? हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुस्कान के लिए क्या कहना चाहिए? चलिए बताइए, कितना प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते, प्यार ऐसी चीज़ है, बताने वाली चीज़ नहीं है। तो क्या आपने शादी के पहले भी किसी से प्यार किया था? नहीं, किसी से नहीं प्यार किया था। शादी के बाद? हमारे मम्मी पापा जिसके साथ शादी किए हैं मैं उसी से प्यार करती हूँ, उसी के साथ निभा रही हूँ, निभाऊंगी। मुस्कान के लिए आप क्या कहेंगी कि उसने जो कार्य किया है वो सही था या गलत? गलत था भाई, गलत था, लेकिन अब क्या करें, उसकी भी कुछ मुसीबत रही होगी। नहीं, ठीक है, अब देखो हम लोग अब दूर हैं, किसी कोई उनके बारे में जानता नहीं है, उसके अंदर क्या था, उसके भी अंदर क्या था, वो तो मर गया ना। लेकिन अब क्या गलती किया होगा, क्या मतलब उसको मतलब रोक रहा होगा था, मतलब तो इसी वजह से वो मतलब बहुत बेबस हो गई होगी तो कर दी होगी। लेकिन उस मतलब सपोर्ट नहीं है कि मतलब अच्छा किए गलत किए, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब दोनों लोग जानते हैं क्या था क्या नहीं, उसका राज वो लोग जानते हैं। मैंने ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, कोई जानता नहीं है क्या था उसमें, है कि नहीं। तब अब गलत की हैं, बहुत गलत की हैं। जान नहीं लेना चाहिए था। नहीं, किसी को जान लेने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था कि अगर कोई पैदा होता है कितनी खुशियाँ आती, चाहे किसी घर बहुत साल बाद अगर बेटी हो जाएगी कितनी खुशी है, बेटा की बात ही नहीं। लेकिन अगर किसी को जान लेती हूँ 100 बार का कई बार सोचना चाहिए था कि किसी को जान लेने कैसे लेंगे। अगर अपने कहीं कट जाता है, दर्द होता है, कितना दर्द होता है, और किसी को जान लेने में नहीं सोचता नहीं है आदमी सामने वाला। वाह, क्या गलत था, लेकिन अब उसका राज वो लोग जानते हैं। ये राज की बात है, पति पत्नी के राज की बात होती है।
कहते नहीं है, देखो कहते हैं कोई अगर पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं तो दूसरा लोग बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे दोनों की बात है, आप लोग बीच मत पड़ो, कहते हैं ना। तो उसी वैसी बात थी। पति पत्नी के बीच में तो कोई तीसरा आ जाता है, तभी बात बिगड़ती है। हाँ, तो पता नहीं आया होगा तीसरा कोई। अरे उसका नाम पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, शुक्ला, साहिल शुक्ला उसका नाम है। नहीं पता है भाई, लेकिन आप साहिल शुक्ला, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। साहिल शुक्ला मुस्कान के बचपन का प्रेमी था। उसकी मुलाकात एक मॉल में होती है और दोबारा से उस पर जो है वो फिदा हो जाती है और फिर उससे वह अवैध संबंध बना बैठती है। इसके बाद जो है सौरभ की हत्या होती है। और जिस तरह से हुई हत्या, आप नहीं जानती होंगी, ये बताएंगी किस तरह से उनकी हत्या हुई थी? आपने सुना होगा। भैया मैंने सुना तो देखा भी है मोबाइल में कि उसने उसको बेहोश करके बोटी बोटी काट के ड्राम में भर दी, सिलमिट से उसको पैक कर दी। ये गलत की। इस तरह से कि उन डेड बॉडी पहले हत्या। अगर तुम्हारा पति तुझको मना कर रहा था, अच्छे के लिए कहा होगा ना। अगर तुम्हारे मन का नहीं था तो उसको तुम छोड़ के चली जाती, तलाक दे देती कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। क्यों उसकी जान ली तूने? जान किसी को ऐसा नहीं है कि किसी का जान लेने के लिए अधिकार है कि चलो ये कुछ गलत मेरे साथ कर रहा है, मैं इसका जान ले लूँ। हाँ, मुझसे तुमसे अगर तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो तो मैं तुझसे नहीं बात करूँगी, मैं आपके पास से हट जाऊँगी ना। ये नहीं है कि मैं जान ले लूँ। जिस तरीके से मुस्कान ने सौरभ की बॉडी को जो है 15 टुकड़ों में किया और 15 टुकड़ों में करने के बाद उसे जो है ड्रम में डाला और सीमेंट डाल करके उसको पैक कर दिया। इस तरह से गलत था भाई, गलत था। लेकिन अब पता नहीं क्या उनको उनके अंदर आया। बचपन के प्यार के लिए उसने ऐसा किया। नहीं, प्यार की बात होती तो पहले कर लेती वो। इतना ही प्यार उमड़ता था तो पहले कर लेती, माँ बाप के इजाज़त के पहले कर लेती। माँ बाप मतलब शादी कर रहे थे तो उनको मना कर देना चाहिए कि मैं प्यार किसी से, तब नहीं उमड़ा उनका प्यार। लड़की पैदा कर दी, उस लड़की की नहीं, तब उमड़ा नहीं प्यार। लड़की मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गई, प्यार उमड़ गया। ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगी ऐसी महिलाओं को जो समाज में हैं और इस तरह का कृत्य करती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इनको ऐसे नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए। अपना जीवन साथी जो है उसी के साथ बिताओ, चाहे जैसा हो। हमारा कहने का मतलब है हम ऐसे बिता रहे हैं। आप जो महिलाएं देख रही हैं, जो भाई देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि ऐसी महिला को नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए था। और समाज में ये तो बहुत एक औरत करती है, सारी औरत की मतलब गंदगी फैलती है। वही चीज़ हम कह रहे हैं कि जी ये वीडियो आप लोगों ने वक्तव्य दिया है। ऐसी महिलाएं, बहन बेटियां घर में बैठ के देखेंगी तो साहस पाती हैं। ऐसे महिलाएं साहस पाती हैं। अगर उनको संदेश क्या? सज़ा नहीं मिलेगी तो और लोग का साहस बढ़ेगा, मन उनको सज़ा मिल जाएगी तो लोग, अगर ऐसी महिलाएं के मन में जो होगा वो दबा रहेगा। आप आगे आइए थोड़ा। सज़ा तो मिलेगी। इस तरह जो महिलाएं करती हैं, अपने प्यार के लिए अपने पति की हत्या कर देती हैं और इसमें बहुत सी बहन बेटियां देख रही हैं इस चीज़ को जो है, उन बहन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी इस घटना के संबंध में? सभी बहन बेटियों से मैं हाथ जोड़ के कहूँगी, ऐसे आप लोग मत करिए, क्योंकि ये बहुत गलत की है। मुस्कान ने बहुत गलत की है। अगर जो प्यार अगर कर रही हैं तो उसी के साथ अपनी शादी कर लो, उसी के साथ अपना घर बसाओ, उसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताओ। दूसरे के साथ मत प्यार शादी करो कि उसके साथ शादी करके उसकी जान ले लो। जी वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये यूट्यूबर महिलाएं जो यूट्यूब पर बहुत अपने कंटेंट को दिखा रही हैं, समाज में सोशल मीडिया पर लोग अच्छा संदेश दे रही हैं। इनके बयान, इनके वक्तव्य आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।